मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन को जमानत देने संबंधी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा उस वक्त दिया था और जमानत पर अब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई को शपथ ली थी और अब उनके जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है। तो अब देखना है कि क्या हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रहती है या वापस उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में ईडी अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी, जिसके बाद फिर से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद इनके जवाब मिल सकते हैं। सहयोगी नीरज जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। नीरज, आज अहम सुनवाई हम इसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी गई है, क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए, आज काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। BR गवई जो न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश KV विश्वनाथन के बेंच में मामले की सुनवाई होनी है और ईडी ने चुनौती दी है झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को और एक स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया था 8 जुलाई को, जिसकी सुनवाई जो है आज होनी है। काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ईडी अपनी ओर से तमाम जो आधार है वो कोर्ट में पेश करेगी। एविडेंस जो ईडी के पास है, जिसके आधार पर ईडी ने अभी मौजूदा जो CM है हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार किया था। तो ये बहुत सारे जो आधार है वो ईडी सुप्रीम कोर्ट में रखने की कोशिश करेगी। तमाम बातें जो है वो रखने की कोशिश की जाएगी और झारखंड हाई कोर्ट से जो फैसला आया था उसमें जो ईडी का एक ऑब्जेक्शन था और ये कहा गया था कि PMLA की धाराओं को जो जिक्र जो किया गया है वो जिक्र जो है वो गलत है और गैर कानूनी रूप से जो है उन्हें बेल दिया गया है। ये ईडी का आरोप जो है झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर है। तो इसको भी कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो रखा जाएगा ईडी की ओर से। वही बात करें हेमंत सोरेन की ओर से, तो हेमंत सोरेन की ओर से भी तमाम बातें जो है वो रखी जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन की ओर से लगातार ये बातें कही गई हैं कि उनका इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, मामले में कोई FIR भी नहीं हुआ है और राजनीतिक विद्वेष में जो आकर पर कार्रवाई की गई है। तो ये तमाम बातें जो है हो सकता है रखा जाए और PMLA की जो धाराएं हैं उसको लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ सकती है और डिपेंड करेगा कि दोनों ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है। और अगर ईडी कुछ ठोस पक्ष रखने में अगर कामयाब हो जाती है तब हो सकता है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अगर हेमंत सोरेन की ओर से तमाम बातें फिर से रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो बातें हाई कोर्ट में रखी गई थी और कामयाब हो जाते हैं वो सब आधार रखने में, तब हो सकता है कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट में राहत मिली थी ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल सकती है। आसिया, चलिए, तो अहम सुनवाई आज की मानी जा सकती है जो आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर यह फैसला भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि क्या वो बाहर रहेंगे या फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा। चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव है इसलिए यह सुनवाई भी बेहद अहम मानी जा रही है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।